श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष बहुत जल्द प्रारंभ होने वाले हैं और इस बार पितृपक्ष किस दिन से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, इन पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, और इन पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में आपके जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर रहते हैं पितृपक्ष के दिनों में, इसलिए आप लोगों को उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए और कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करने के लिए बिल्कुल यह जानना आवश्यक है। क्योंकि सभी लोगों के पितृ होते हैं और पितृ क्या करते हैं कि आपके घर में सुख और शांति बनाए रखते हैं। अगर आप उनको प्रसन्न नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में दुख और परेशानी भी लाते हैं। इसलिए आप लोगों को इन पितृपक्ष के दिनों में बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर में सिर्फ यही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष होते हैं जब हम अपने पितरों को बहुत अच्छे से आराम से प्रसन्न कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि इस श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में किस दिन से शुरू हो रहे हैं, मतलब कि कब से शुरू हो रहे हैं और हमारे पितृ हमारे घर पे कब आ रहे हैं। देखिए, यह जो पितृपक्ष होते हैं वो पूरे 16 दिनों का होता है। पितृपक्ष के 16 दिन वो होते हैं जब आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं, क्योंकि इसमें पूजा, पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। आप लोगों के पितरों के लिए ही यहाँ पर होता है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भाद्र मास की पूर्णिमा से हो जाती है और यह अश्विन की अमावस्या तक जो चलती है। इसका समापन अश्विन की अमावस्या पर होता है और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आप कोई दान पुण्य करते हो, तो किसी भी तरह का अच्छा कर्म करते हो, तो इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपको अच्छा और बड़ा आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे कि आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। अगर आप लोगों के जीवन में हमेशा दुख का कारण कोई ना कोई चीज़ बना ही रहता है, दुख और परेशानी आपके परिवार में हमेशा लगा ही रहता है, विशेष रूप से आप लोगों को पितृपक्ष के 16 दिनों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जो कि हम आपको नियम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि तक आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, 16 दिनों में यह पितृपक्ष बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि साल में एक ऐसा ही मौका मिलता है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। तो चलिए हम बात करते हैं कि 2024 में 17 सितंबर 2024 के दिन से प्रारंभ होगा और यहाँ पर समापन पितृपक्ष का 2 अक्टूबर को होगा। तो इस डेट को आप ध्यान से रखिए, जो कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पर समापन होगा, है ना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है, इसके बाद जो है ना, यहाँ पर पितृपक्ष जो है पूरे हो जाते हैं। अब हम कुछ नियमों के बारे में बता रहे हैं कि पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में जो नियम होते हैं उनका हमको कैसे पालन करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग यह समझ लीजिए कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं, जो हमने 16 दिन बताए हैं, जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक का जो हमने आपको श्राद्ध पक्ष का समय बताया है, इस समय के बीच में कभी भी कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आप लोगों को नए घर की बनाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे कि बच्चे का मुंडन नहीं होता है। शुभ और मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से यहाँ पे वर्जित होता है। इसलिए आप लोगों को जो है शुभ या मांगलिक कार्य इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दिनों में कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का मतलब यह है कि मांस, मदिरा वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आप इन 16 दिनों में बिल्कुल भी भूलकर प्रयोग नहीं करना। इससे आपके पितृ क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और हमको पितृ दोष लगता है, उल्टा वो श्राप देकर जाते हैं। इसलिए तामसिक भोजन का प्रयोग मत करना। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना और शुद्ध ही भोजन जो आप लोग करना। श्राद्ध या पितृ पक्ष में मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का, बहुत नियमों का ध्यान रखना होता है कि इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपके घर पर अगर कोई जीव आ रहा है, आपके घर पर अगर कोई मनुष्य
मनुष्य आ रहा है तो आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना, उसका सम्मान करके, मतलब भेजना है उनका सम्मान करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको अता पता नहीं है कि आपके पितृ कौन से रूप में आ जाए। इन 16 दिनों में जो आपके पितृ हैं वो आपके पूर्वज होते हैं, वो किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। इसलिए इन 16 दिनों में आपके घर पर यदि गाय आ रहे हैं, कुत्ता आ रहे हैं या कोई भी जीव आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं, तो आपको उनको कुछ देकर ही वापस भेजना है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है ना कि हमें पूज्य गुरु जी ने बताया भी है कि पितृ कोई भी रूप में हमारे घर में आ सकते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगली जानकारी मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आपके घर पर किसी भी रूप में जो भी जीव आते हैं उनका सम्मान अवश्य से ही कीजिएगा। श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर से कराना चाहिए, क्योंकि इनको इन दिनों में जो आप भोजन देते हो वो आपके पितरों को लगता है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। गाय, कुत्ते और कौवे को इन 16 दिन में आपको अवश्य से भोजन कराना चाहिए। इसके बाद आप सभी लोगों ने ये चीज़ जरूर से देखी होगी कि सुबह और शाम जो पूजन का समय होता है भगवान की पूजन का समय होता है। अगर आप अपने पितरों की पूजन करना चाहते हैं तो पितरों की पूजन का समय दोपहर का होता है। तो श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में जो आप अपने पितरों की पूजन करेंगे वो आपको दोपहर में भी करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं, पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों के जरिए, यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य की किरणों के जरिए ही आपके जो पितर हैं उनको भोजन यहाँ पर ग्रहण होता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपको साबुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप तेल लगाते हैं तो इस स्थिति में 16 दिन तक आपको तेल भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जो कि आपको ध्यान से समझना चाहिए। यदि आप पितृ पक्ष में पितृ तर्पण कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको तेल भी नहीं लगाना चाहिए। आप सभी लोग बाकी समय यह सब काम करते हैं, निरंतर करते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में यह सब काम छोड़ देना चाहिए। साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए और श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नाखून आप उसके कुछ समय पहले काट लीजिए, लेकिन 16 दिन तक आप कोशिश कीजिएगा कि आपको नाखून नहीं काटना है। इससे आपके पितृ नाराज होते हैं। आप भले ही कुछ दिन पहले काट लीजिए, लेकिन उस दिन से 16 दिन तक बिल्कुल भी आप यह गलती नहीं कीजिएगा। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। जितने दिल से आप दान पुण्य करेंगे, जितने दिन से आप पूजन पाठ करेंगे, सब आपके पितरों को ही प्राप्त होगा। और अगली चीज़ यह है कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। आप कई सारी माताएं ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, रात्रि में जो भोजन बना रहता है उसे आप दूसरे दिन खा लेती हैं, लेकिन बाकी समय तो चल जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि श्राद्ध पक्ष में रात की बची हुई चीज़ें को अगले दिन सुबह नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप को प्रॉब्लम्स हो सकता है। और श्राद्ध पक्ष के दिनों में ऐसी मान्यता है आप लोगों को बासी खाना भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए आप लोग रात्रि में उतना ही भोजन बनाएं जितना कि आप सभी लोगों के द्वारा खाया जा सके। श्राद्ध पक्ष के दिनों में रात्रि का बचा हुआ भोजन आप लोगों को सुबह नहीं करना चाहिए। आप किसी को खिला देना, अगर बच भी गया है, रात्रि का बचा हुआ बासी भोजन सुबह नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है श्राद्ध पक्ष के दिनों में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, आपको अपने पितरों को तर्पण करने के लिए ऐसी बातें को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जो भी नियम है अपने पूर्वजों के लिए आपको करना ही चाहिए। देखिए, आप एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, उसमें आप 2 ही बार ऐसा पितृ करते हैं। एक तो जब जिस समय पे आपके जो पितृ का देहांत हुआ है, और दूसरा जब हम पितृ पक्ष मनाते हैं उस तिथि पर आपको करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको साल में 2 ही बार ऐसा श्राद्ध करने मिलता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करके कीजिएगा। आप सभी को मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देखिए, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल देते हैं। हमारी जो परेशानियां हैं वो उसको हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है, यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्न हैं। इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। देखो, इस श्राद्ध
पक्ष में, पितृपक्ष में आप लोग क्या क्या चीज़ें खा सकते हो। हम आपको कुछ नाम बता देते हैं, बाकी ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं, पर कुछ नाम आप सुन लीजिए ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे। इस पितृपक्ष में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काला उड़द है, तिल है, और जो जौ है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें दूध से बनती है श्राद्ध पक्ष में बना सकते हैं, खा सकते हैं, मिठाई वगैरह सारी चीज़ें, और कोई रोक टोक भी नहीं है। आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो चावल होते हैं ना, उसको भी ले सकते हैं। चीनी ले सकते हैं, कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, बेल का प्रयोग कर सकते हैं, कसेरू का प्रयोग कर सकते हैं, बेर का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, परवल का प्रयोग कर सकते हैं, मखाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग प्रयोग करोगे तो अच्छा रहेगा। अब वो ऐसी चीज़ें जिनको आपको पितृपक्ष में भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उल्टा वो आपसे दुखी हो जाते हैं और आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको जो चीज़ ग्रहण नहीं करना है, जैसे कोदो है ना, कोदो का सेवन नहीं करना चाहिए, चने का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए, जो मसूर की दाल होती है ना वो, कदली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सत्तू होता है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर जो काला जीरा आता है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में काला जीरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ब्राह्मण जन से भी आप पूछ सकते हैं। कचनार का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैथ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग खीरा भी प्रयोग में ना लाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो आप खीरा खाते ही हैं रोज़, लेकिन पितृपक्ष में खीरा, लौकी, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। जो पेठा होता है ना, उसको भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सरसों के तेल की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, सरसों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, काले नमक का भी इस समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो भी कच्चा भोजन होता है ना, उस कच्चे भोजन का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पक्के भोजन के ही आप सभी को प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये जो पितृपक्ष है, इन पक्ष के दौरान जो भी बातें हैं मैंने अपने चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की पूर्ण कोशिश की है। यदि कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को